हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि करेक्ट टाइम कौन सा है कि जब से हम जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आखिर कौन से ईयर में हम जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड कौन सा आइडियल टाइम है जब से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अगेन हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। यस, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन से बुक से स्टार्ट करें। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड मैं अपना भी बताऊंगी कि मैंने कब से जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अगर बात करें कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सेकेंड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छी रैंक चाहिए होती है जीपैट में। एंड मास्टर्स के लिए उन्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए होता है, लाइक नाइपर जैसे कॉलेजेस में उन्हें एडमिशन लेना होता है। तो वो सेकेंड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी एक अच्छी रैंक जीपैट में आ पाए। एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनल ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो सिर्फ क्वालिफिकेशन टारगेट करते हैं, जिन्हें सिर्फ क्वालिफाई होना होता है जीपैट, तो वो फाइनल ईयर में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी आपको किस ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, थर्ड ईयर मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम है जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, थर्ड ईयर ये एक आइडियल एंड बेस्ट टाइम है। तो देखिए, अगर आप थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर पूरे 2 साल आपके पास होते हैं, जिसमें आप जीपैट की प्रिपरेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं एंड एक अच्छी रैंक भी आप ला सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो देखिए, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के कुछ रीजंस है। क्योंकि आपको तो पता ही है जीपैट में जो है पूरे 4 साल का सिलेबस पूछा जाता है। पूरे 4 साल में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, सारा कुछ जीपैट के सिलेबस में इंक्लूड है। तो थर्ड ईयर आइडियल टाइम है, क्योंकि क्या है, थर्ड ईयर तक आते आते आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, आपने हाफ फार्मेसी कंप्लीट कर ली है। तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक, सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं। तो जब आप जीपैट की सिलेबस कॉपी देखोगे या फिर जीपैट की क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एटलीस्ट वो आपको समझ में आएगी। आपको ज़रा आपने पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 ईयर्स उसमें स्पेंड कर दिए हैं। तो तब से ही आपको ज़रा सिलेबस फैमिलियर लगेगा जीपैट का, जीपैट की क्वेश्चन पेपर फैमिलियर लगेगी। अगर आप सेकेंड ईयर से या फिर फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको जीपैट का सिलेबस भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अभी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अच्छे से पढ़ रखा है, तो थर्ड ईयर में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो आपको सिलेबस जीपैट का ज़रा फैमिलियर लगेगा एंड चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। और एक रीज़न है थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो ये है कि देखिए, आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं कहूँगी आपकी जीपैट के लिए, वो है फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। फार्माकोलॉजी तो एक कोर सब्जेक्ट है जिसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसको स्किप करके आप जीपैट नहीं क्वालिफाई हो सकते। तो ये फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द 4th सेमिस्टर। जी हाँ, सेकेंड ईयर मतलब 4th सेमिस्टर ऑफ बी फार्मा में आपको फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट तब से आपकी जर्नी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर के दोनों सेमिस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। तो फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आना जीपैट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने सेकेंड ईयर में ही आपने 4th सेमिस्टर में जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी पढ़ रखा है, तब से ही आपको चीज़ें समझ में आने लगी है, तब से ही आपको फार्माकोलॉजी समझ में आने लगा है। तो अगर आप थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, फार्माकोलॉजी को पढ़ना एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ना। कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है
उसे ना तो फार्माकोलॉजी समझ में आता है, ना तो मेडिसिनल केमिस्ट्री समझ में आता है। फिर उसे कोचिंग की ज़रूरत पड़ने लगती है, तो वो कोचिंग लगा लेता है, क्योंकि फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ये तो आपके 4th सेमिस्टर से ही आपके स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो सेकेंड ईयर में जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है उसे ये सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा टफ जाता है जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड अभी आप कहोगे कि क्या फाइनल ईयर में स्टार्ट करेंगे तो चलेगा क्या? तो देखिए, अगर फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके फाइनल ईयर के जो भी कुछ फंक्शंस होंगे, गैदरिंग्स होंगी, आपके डेज वगैरह होंगे, गणेश फेस्टिवल होगा, ये सारे फेस्टिवल्स जो होंगे फाइनल ईयर के वो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फ्रेंड्स को, टीचर्स को टाइम नहीं दे सकते। तो अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो फाइनल ईयर में स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं, अपना फाइनल ईयर भी अच्छे से इंजॉय करना है, तो आप 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होगा, सारी चीज़ें बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ होगी। आप जीपैट के लिए भी अच्छे से पढ़ पाओगे, सेमिस्टर के लिए भी अच्छे से पढ़ पाओगे, एंड सारे फेस्टिवल्स में आप पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 3rd ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। देखिए, 3rd ईयर जो है या फिर 3rd ईयर के सब्जेक्ट्स जो है वो जीपैट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, देन आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो जीपैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप 3rd ईयर से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सेमिस्टर एग्ज़ाम के साथ ही आपके ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे जीपैट के लिए भी, जिससे कि आपकी सेमिस्टर एग्ज़ाम में भी आपका स्कोर अच्छा आएगा एंड जीपैट के लिए भी ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दैट्स वाई 3rd ईयर से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो अभी कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कुछ उन्हें समझ में नहीं आता है। तो देखिए, आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपको जीपैट की सिलेबस कॉपी प्रिंट आउट करके रखनी है। ये चीज़ मैंने पिछली भी काफ़ी वीडियोस में आपको बताई है। तो सिलेबस कॉपी तो आपको पहले ही प्रिंट आउट करके रखनी है। आप कहोगे कि हमारे मोबाइल में है, हमारे लैपटॉप में है, हमारे पास PDF है, तो नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको प्रिंट आउट करके ही जीपैट की सिलेबस कॉपी आपके पास रखनी है। तो पहली स्टेप यही है कि सिलेबस कॉपी प्रिंट आउट करके आप अच्छे से सिलेबस कॉपी को देखो, अच्छे से उसे पढ़ो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जीपैट के सिलेबस में, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये सारे कुछ सब्जेक्ट जो है हमारे वो 1st ईयर 2nd ईयर में कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उन्हें सिर्फ आपको रिवाइज करना है अभी। एंड कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपके फाइनल ईयर में आएंगे, कुछ 3rd ईयर में आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आप कर पाओगे आफ्टर लुकिंग टुवर्ड्स द सिलेबस कॉपी। तो हाँ, सिलेबस कॉपी अगर आपने प्रिंट आउट करके रख ली एंड उसे कम्प्लीटली अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, तो आधा काम यही हो जाता है। आपको 50% आपको ही समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो अभी सेकेंड चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, आधा काम तो आपका सिलेबस कॉपी ने कर दिया, अभी आधा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको देखना है, उन्हें पढ़ना है, क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस आखिर कहाँ से पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो वो क्वेश्चंस। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वैसे ही स्टडी आपको कंटिन्यू रखना है। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे, यही आपको सोचना है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी कि सिलेबस कॉपी। तो सिलेबस कॉपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए तो आपको ही आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है एंड आपका प्रिपरेशन कितना है एंड और आपको उसमें कितना ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। तो फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री से होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लिमिट टेस्ट से होंगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से कुछ क्वेश्चन होंगे। देन आपने फार्माकोलॉजी जो पढ़ रखा है ऑलरेडी एक सेमिस्टर में,
फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, HAP से कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो ये सारे क्वेश्चन, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होंगे, तो ये सारे कुछ उसमें से इजी क्वेश्चंस होंगे, तो ये आप सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बी फार्मेसी में आपने पढ़ रखा है, तो वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो डायरेक्टली आप उनका आंसर नहीं टिक कर पाओगे, डायरेक्टली आपको आंसर बताना मुश्किल होगा उन क्वेश्चंस का। लेकिन आप अगर बारकाई से वो टॉपिक पढ़ोगे अपने ही नोट्स से, जो भी कुछ आपने पढ़ा था सेमिस्टर में उसे अगर आप बारकाई से पढ़ोगे तो उधर से ही आपका आंसर निकल आएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है बट थोड़े से अलग एंगल से पढ़नी है, एंड ज़रा रिवाइज उन्हें बहुत ज़्यादा बार करना होगा। ये चीज़ आपको ही समझ में आ जाएगी। अभी कुछ हार्ड या फिर डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप वो चैप्टर भी निकालते हो, आप वो चैप्टर भी पढ़ते हो आपके सेमेस्टर के नोट्स से, तो फिर भी उसका आंसर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेफरेंस बुक से। तो तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस, इनका आंसर जो है आपको रेफरेंस बुक्स में मिल रहा है, ना कि आपकी सेमेस्टर के नोट्स में, ना कि निराली के बुक्स में मिल रहा है। उनका आंसर आपको रेफरेंस बुक्स में मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेफरेंस बुक्स से पढ़ना ही होगा। तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट फेज में हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेबस में से उठाना है। कोई भी एक टॉपिक उठाने के बाद उसे आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना है, कंप्लीटली अच्छे से रेफरेंस बुक से रीड करना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, एंड अच्छे से पढ़ने के बाद नोट्स बना लेनी है आपको उसके रेफरेंस बुक से। सो नोट्स बनाने के बाद अभी आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है। सो यही आपको फिर रिपीट करना है, यही साइकिल आपको रिपीट करनी है हर एक टॉपिक के लिए। फिर अगला टॉपिक आप उठाओगे, रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, नोट्स निकालोगे, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। सो याद करना है। एंड हाँ, ये करने के बाद आपको 15 दिनों में या फिर 1 महीने में या फिर 20-25 डेज में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने नोट्स निकाले थे, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े थे। तो देखिए, ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, आपकी रैंक 1 भी आ सकती है, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप हॉनेस्टली प्रिपरेशन इस तरह से करते हो तो देखिए, अगर आप 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अब से आप क्या स्टार्ट करो कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें रिवाइज करना स्टार्ट करो, एंड 3rd ईयर में आपको उसी सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, देन फार्माकोग्नोसी, वही सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस है उसे ही अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आपका सेमेस्टर के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड जीपैट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो साइड बाय साइड आपकी दोनों चीज़ें अच्छे से चलती रहेगी। सो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू स्टार्ट द जीपैट प्रिपरेशन। एंड देखिए, अगर आप प्रीवियस के ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल भी आपके पहचान के नहीं लग रहे हैं, वो अलग ही लग रहे हैं, तो उसके लिए, उन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले सेमेस्टर्स में कवर हो जाएंगे। जी हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से भी आते हैं। तो अभी अगर आप 3rd ईयर में हो तो वो क्वेश्चंस आपको पहचान में नहीं आएंगे एंड उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। तो उन क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर्स में वो क्वेश्चंस आपके कवर होने ही वाले हैं, एंड जब वो आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आगे चलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होते जाएंगे। सो अगर कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो आपके कवर होने ही वाले हैं। एंड हाँ, अगर इस वीडियो को कोई सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा है तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जीपैट की सिलेबस कॉपी एंड जीपैट के क्वेश्चंस पेपर्स
इन सारे के बारे में मत सोचो। अभी आप आपके सेमेस्टर को ही अच्छे से पढ़ो, रेफरेंस बुक से पढ़ो, सेमेस्टर एग्जाम पे ही फोकस करो। अभी तो सेमेस्टर एग्जाम के ही सब्जेक्ट को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो, सिर्फ रट्टा मार मत करो। ऐसे अगर करोगे तो जीपैट क्वालिफाई करना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना प्रिपरेशन डायरेक्टली फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था। बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द रैंक, आई वॉज जस्ट टारगेटिंग द क्वालिफिकेशन, जीपैट क्वालिफिकेशन। सो दैट्स वाई मैंने अपना प्रिपरेशन फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था। बट मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से ही मेरी पढ़ाई अच्छी थी। मैंने रेफरेंस बुक से एंड कंसेप्ट क्लियर करके सारी चीज़ें पढ़ी थी। सो दैट्स वाई बहुत ही कम मेहनत करके मैंने जीपैट एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लिया, जस्ट स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन इन फाइनल ईयर। एंड मेरे ही कुछ क्लासमेट्स थे, मेरे ही फ्रेंड्स थे जिन्होंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, कोचिंग भी लगाई थी, सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। सो देखिए, कब से स्टार्ट करते हो वो इतना मैटर नहीं करता। जब से भी स्टार्ट करो बस अच्छे से स्टार्ट करो एंड कंसेप्ट पर फोकस करो। बट हाँ, अगर आप रैंक को टारगेट कर रहे हो, अच्छी रैंक आपको चाहिए, तो आपको जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया, थर्ड ईयर इज़ द आइडियल टाइम। सो अगर आपने अगर देखा होगा या फिर नोटिस किया होगा, तो पूरा जो बी फार्मेसी का सिलेबस है, पूरे 8 सेमेस्टर का, उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है जीपैट के लिए। सो आप सेमेस्टर में ही सिर्फ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, पूरे 8 सेमेस्टर में अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, फिर भी आप जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो। सो आपको बस कंसेप्ट क्लियर करनी है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया है। सो आई होप इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आती है कि दीदी आपसे कनेक्ट कैसे रहे, आपसे कनेक्ट करने के कौन से वेज है। तो देखिए, कमेंट ये एक बेस्ट वे है, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसे रिप्लाई करती हूँ। तो जो भी कुछ डाउट है सो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच।